आर यू? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल। आप लोग सभी स्वस्थ हैं। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 की आपकी गुलमोहर बुक की है ये, जिसका टाइटल है द फाइट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 द फाइट। इनके राइटर हैं पेरी थॉमस। पेरी थॉमस ये हैं। ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Perry Thomas was born on September 30, 1928 in East Harlem, Manhattan, New York City, New York, USA, as Juan Pedro Thomas। तो इनका पूरा नाम क्या है? जुआन पेड्रो थॉमस। इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1928 में। आपका न्यूयॉर्क सिटी में एक जगह है मैनहट्टन, और उसमें एक जगह है ईस्ट हार्लेम, जो कि यूएसए में है। ही वॉज अ राइटर एंड एक्टर नोन फॉर सैबैडो मॉर्निंग। राइटर थे, एक्टर थे। इनको जाना जाता है, इनकी एक मूवी थी सैबैडो मॉर्निंग, जो 2003 में रिलीज हुई थी। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न अ पोएट इनका एक राइटिंग है। द लाइफ एंड वर्क ऑफ पेरी थॉमस एंड नेट जर्नल। ही वॉज मैरिड टू सूजी डॉड, बेटी एल्डर एंड डेनियाला कैलो। ही डाइड ऑन October 17, 2011 इन एल सेरिटो, कैलिफोर्निया, यूएसए। तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी, एक सूजी डॉट से, बेटी एडल से एंड डेनियाला कैलो से। और इनकी मृत्यु जो है 17 अक्टूबर 2011 में हो गई, और यूएसए में ही हुई। इस जगह का नाम था एल सेरिटो, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है द फाइट, ये एक्चुअली में एक कहानी है 2 क्लोज फ्रेंड्स की, जिगरी दोस्त जिसे कहते हैं। एक का नाम था एंटोनियो क्रूज एंड दूसरे का नाम था फेलिक्स वर्गेस। फाइट जो टाइटल है, ये आपको बताया जाता है कि यूएसए, जैसे हम लोग WWE देखते हैं, तो यूएसए में ये बहुत ही फेमस एक गेम है। स्ट्रीट फाइट होता है, रास्ते पे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो फ्रेंड है दोनों, ये आपस में तो कभी लड़ते नहीं हैं, अलग अलग लड़ते हैं, काफ़ी प्राइजेस जीतते हैं। लेकिन ऐसा एक समय आता है जब इन लोगों को आपस में लड़ना पड़ता है। और क्यों लड़ना पड़ता है? क्योंकि एक चैम्पियनशिप होती है, टूर्नामेंट होती है, जिसमें इन दोनों का फाइट जो है होना रहता है। एक हिंदी मूवी आप देखे होंगे ब्रदर्स, जिसमें अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। जो दोनों भाई जो है फाइटर्स होते हैं, ठीक है। जो बड़े भाई वो फाइटिंग छोड़ दिए होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनको लड़ना पड़ता है, और एक ही टूर्नामेंट में दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की ये कहानी है। तो ऐसे वहाँ तो दोनों भाई थे, लेकिन यहाँ दोनों जो है एक बचपन के दोस्त हैं, काफ़ी उनको क्लोज हैं, लेकिन इन लोग आपस में ही लड़ना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं स्टोरी में। 17 years old एंटोनियो क्रूज एंड फेलिक्स वर्गस आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो दोनों का उम्र यहाँ बताया जा रहा है 17 year old। एंड एस्पायरिंग लाइट वेट चैम्पियंस। एस्पायरिंग का मतलब होता है वांटिंग और ड्रीमिंग टू बी समथिंग, कुछ बनने वाले। लाइट वेट चैम्पियनशिप, लाइट वेट चैम्पियनशिप मतलब क्या होता है? क्या है कि जो आपका बॉक्सिंग होता है या फाइट होता है, वो वेट के अनुसार होता है, ठीक है। कोई भी गेम आप देख लीजिए, तो लाइट वेट चैम्पियंस ये लोग थे। लाइट वेट चैम्पियंस का मतलब है, आपको यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको बुक में दिया हुआ है। लाइट वेट चैम्पियंस का मतलब होता है बॉक्सिंग चैम्पियंस इन द लाइट वेट कैटेगरी, अ कैटेगरी ऑफ बॉक्सर्स ऑफ ए सर्टेन वेट। मैंने कोई निश्चित वेट होगा, 50 kg, 55 kg, 40 kg, अलग अलग कैटेगरी होता है। ईच हैज़ फॉट मैनी बॉक्सिंग मैचेस एंड वॉन अ फ्यू मेडल्स। दोनों ने काफ़ी जो है फाइट किए हैं, मेडल्स भी जीते हैं। रिसेंटली दे हैव been informed that they will fight each other in the division finals 2 weeks away. The winner will represent the boys club in the Golden Globes Championship tournament. और हाल ही में जो है उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि दोनों को आपस में लड़ना है। किस लिए लड़ना है? इसलिए लड़ना है कि फाइनल डिवीज़न में लड़ना है, जो कि 2 वीक के बाद होने वाला है। और विनर को जो है रिप्रेजेंट करना होगा बॉयज़ क्लब, जो कि गोल्डन ग्लोब्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट है, ठीक है, बॉयज़ क्लब की ओर से। मतलब दोनों में से कोई एक ही जो है वो जा सकता है, क्वालिफाई हो सकता है, यानी जो जीतेगा वही जाएगा।
तो दोनों को आपस में जो है लड़ाई करना है, फाइट करना है. One morning less than a week before their match, Antonio and Felix met as usual for their daily workout. एक सुबह जो है एक वीक से कम का समय रहता है. एंटोनियो और फेलिक्स जो है यूजुअली जो मिलते हैं रोज़ाना ये लोग वर्कआउट में. दे रैन लाइटली अलोंग द रिवर्स एज. और ये जो है रनिंग भी करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है इन लोगों को. तो नदी किनारे जो है वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रनिंग का. एंटोनियो glanced at Felix who kept his eyes purposely straight ahead. एंटोनियो जो है फेलिक्स को देखते हैं. वो kept his eyes purposely straight ahead. और जो है पर्पसली मतलब होता है कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, अब उसको उसके अगेंस्ट में लड़ाई करना है. आफ्टर अ माइल और सो फेलिक्स said, let's stop a while bro, I think we both got something to say to each other. अब जो है एक दूसरे को देखकर जो है वो फिर से चले जाते हैं, फिर मिलते हैं. फिर जो है फेलिक्स जो है कहता है कि रुक जाओ ब्रो, मुझे लगता है कि हम लोगों के पास कुछ कहने के लिए है एक दूसरे को. ठीक है, चलो बात करते हैं. एंटोनियो नोडेड. एंटोनियो यस कहता है. नोड मतलब होता है कि सर हिलाना. यस. इट वॉज नॉट नेचुरल टू बी एक्टिंग एज दो नथिंग अनयूजुअल वॉज हैपनिंग व्हेन टू बेस्ट फ्रेंड्स वर गोइंग टू बी ब्लास्टिंग ईच अदर विद इन अ फ्यू डेज. ब्लास्टिंग मीन्स क्या होता है? स्ट्राइकिंग हार्ड, एक दूसरे को जोर से मारना, यानी फाइट होने वाली थी. तो बोलते इट वॉज नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है. टू बी एक्टिंग एज दो नथिंग अनयूजुअल वॉज हैपनिंग व्हेन टू बेस्ट फ्रेंड्स वर गोइंग टू बी ब्लास्टिंग ईच अदर विद इन अ फ्यू वीक्स. और हम लोग जो एक बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो लड़ने जा रहे हैं, तो ये कोई जो है नेचुरल नहीं है. ठीक है. फेलिक्स लीन्ड ऑन द रिवर्स रेलिंग एंड स्टेयर्ड अक्रॉस टू द सोर्स ऑफ ब्रुकलिन. ब्रुकलिन वो जगह का नाम है. वहाँ रिवर का रेलिंग जो है जहाँ पर लोग पकड़ के खड़े रहते हैं, वो जो है सोर्स मतलब होता है किनारा. ठीक है, समुद्र के किनारे को शोर कहा जाता है. शोर की ओर जो है वो देख रहा है ब्रुकलिन का. एंटोनियो हेल्प्ड. इट्स अबाउट आवर फाइट राइट. एंटोनियो जो है बोलता है, बात शुरू करता है, ये फाइट है ना, फाइट के बारे में है. ये राइट. I have been thinking about it too. In fact, since we found out it was going to be me and you, I have been awake at night pulling punches on you, trying not to hurt you. अब ये दोस्त इस तरह के हैं कि इन्होंने कभी आपस में फ़ाइट नहीं किया. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मैं जो है सोचता रहा. In fact, since we found it was going to be me and you, हम दोनों के बीच में होने वाला है. I have been awake at night, मैं जो है रात को जग गया. ये फेलिक्स बोल रहा है. पुलिंग पंचेस ऑन यू. पुलिंग पंचेस ऑन यू का मतलब क्या होता है? हिटिंग फोर्स लेस फोर्सफुली. मतलब वो फेलिक्स बोल रहा है कि हम दोनों तो दोस्त हैं, लेकिन लड़ना है तो मैं जो है सपने में देखा कि मैं तुम्हें जो है बहुत धीरे से मार रहा हूँ, ताकि तुम जो है, मैं तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. सेम हियर. एंटोनियो भी बोलता है कि मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है. It aren't natural not to think about the fight. I mean, we both are fighters and we both want to win. बोलता है कि ये नेचुरल तो नहीं है ये सब सोचना. मेरा मतलब है कि हम लोग दोनों फाइटर्स हैं और हम लोग दोनों ही जीतना चाहते हैं. बट ओनली वन ऑफ अस कैन विन. लेकिन हम लोगों में कोई एक ही जीत सकता है, दोनों तो जीत नहीं सकता है. देयर आर नो ड्रॉज इन द एलिमिनेशन. और एलिमिनेशन जब होगा तो उसमें कोई ड्रॉ तो होगा नहीं, तो दोनों में से किसी एक को ही जीतना पड़ेगा. फेलिक्स टैप्ड एंटोनियो जेंटली ऑन द शोल्डर. फेलिक्स जो एंटोनियो के शोल्डर पर थोड़ा सा टैप करता है, यानी दबाता है. टोनी लेट्स प्रॉमिस समथिंग राइट हियर ओके. अब जो है बोलता है कि चलो हम लोग कुछ प्रॉमिस करते हैं. ठीक है. इट्स फेयर. इफ़ इट्स फेयर हरमैनो, आई एम फॉर इट. हरमैनो मतलब होता है स्पेनिश वर्ड होता है ब्रदर के लिए. ठीक है, तो अपने दोस्त को बोलता है. टोनी जो है किसको बोल रहा है वो? फेलिक्स टैप्ड जेंटली मतलब जो है एंटोनियो का जो वो नाम बुलाता है वो टोनी करके बुलाता है. ठीक है, टोनी एक कॉल नेम है उसका. इफ़ इट्स फेयर हरमैनो आई एम फॉर इट. अगर ये सही है ब्रदर तो मैं इसके लिए हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ. इट्स फेयर टोनी. व्हेन वी गॉट इनटू द रिंग इट्स गॉट अ बी लाइक वी नेवर मेट.
और एक दूसरे को वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग फाइटर हैं, ठीक है। तो फाइटर हैं तो उसमें अगर हम लोग रिंग में जाएंगे तो मत सोचो कि हम लोग फ्रेंड हैं, ऐसा सोचो कि हम लोग कभी इससे पहले मिले ही नहीं थे, फाइट के पहले जो है कभी मिले ही नहीं थे, ऐसा हमको लोगों को सोचना पड़ेगा, अपना माइंड को मेकअप करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। अगर हम लोग अपने दोस्ती के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को हर्ट नहीं करने के बारे में सोचेंगे, तब तो कोई नहीं जीतेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई नहीं जीतेगा, किसी न किसी को तो जीतना ही है। We gotta be like two strangers that want the same thing and only one can have it. और हम लोग को ऐसा बिहेव करना होगा कि हम लोग जो है स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, कभी हम एक दूसरे से मिले नहीं, फर्स्ट टाइम फाइट करने जा रहे हैं। तो ये जो है वो समझा रहा है, फेलिक्स जो है एंटोनियो को समझा रहा है, एक दूसरे को समझा रहा है, मतलब कह सकते हैं यू अंडरस्टैंड डोंट चा, ठीक है। तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सी आई नो, सी का मतलब होता है, स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है यस, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। सी आई नो, टोनी स्माइल्ड, नो पुलिंग पंचेस, वी गो ऑल द वे। नो पुलिंग पंचेस का मतलब होता है कि वैसा पंच नहीं मारना है जिससे चोट नहीं लगे, एकदम मारना है जैसे कि हम लोग अजनबी हैं, एक दूसरे से जितना है। दैट्स राइट, लिसन टोनी, डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ वी डोंट सी ईच अदर until the day of the fight। और ये लोग जो है एक दूसरे से तय करते हैं कि चलो हम लोग रोज़ रोज़ मिलेंगे तो ठीक नहीं होगा। एक अच्छा आइडिया ये है कि हम लोग जो एक दूसरे को देखें नहीं और फाइट के दिन ही देखें। अभी कुछ समय, कुछ दिन बचे हुए हैं, हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। जब तक एक दूसरे को देखते रहेंगे तो हमारा जो अटैचमेंट है वो बना रहेगा। तो इसके लिए है कि हम लोग एक दूसरे को देखें नहीं, अब चलो फाइट के दिन ही मिलते हैं। तो ये जो है फेलिक्स बोलता है एंटोनियो को, एंटोनियो जिसका नाम वो टोनी बता रहा है। टोनी स्क्रैच्ड हिज नोज थॉटफुली, या इट वुड बी बेटर फॉर आवर हेड्स। और जो एंटोनियो अपना नाक जो है खुजला रहा है, इसको बोल सकते हैं, स्क्रैच कर रहा है और सोच रहा है, हाँ ये सही है, हमारे लिए सही है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड, पाम्ड अपवर्ड डील। और जो है पाम को ऊपर किया और बोला कि चलो डील, डील मतलब चलो ठीक है, अब यही होगा। डील, फेलिक्स लाइटली स्लैप्ड ओपन स्किन, लेट्स कट इट हियर, आफ्टर द फाइट वी कैन गेट इट टुगेदर अगेन लाइक नथिंग एवर हैपेंड। और लोग बोलते हैं चलो फाइट के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और ऐसा सोचेंगे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था हम लोगों के बीच में। द एमिगो ब्रदर्स हग्ड ईच अदर टाइटली। एमिगो ब्रदर्स मतलब होता है स्पेनिश में, इन स्पेनिश स्पीकिंग एरियाज ऑफ द यूएसए, एमिगो इज़ एन इनफॉर्मल टर्म ऑफ अ गुड फ्रेंड। तो ये दोनों एक दूसरे के गुड फ्रेंड थे। तो यूएसए में क्या होता है कि स्पेनिश जो बोलने वाले लोग होते हैं, एमिगो ब्रदर्स का मतलब होता है गुड फ्रेंड्स। द डेज इन ट्रेनिंग पास्ड मच टू स्लोली, ऑल्दो दे केप्ट आउट ऑफ ईच अदर्स वे, they were aware of each other's progress via the ghetto grapevine। ghetto grapevine का मतलब क्या आता है, an overcrowded part of the city where people belonging to a particular community or group live in poor conditions। grapevine, a network or system of rumors and unofficial information। ghetto मैंने overcrowded, जहाँ बहुत अधिक आबादी रहती है उसी जगह को कहते हैं। और grapevine मतलब होता है नेटवर्क या सिस्टम ऑफ rumors एंड अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब र्यूमर्स मतलब क्या था, अफवाह। अफवाह में रहते हैं या फिर एक दूसरे को हम लोग अनजान की तरह रहेंगे, भीड़ में रहेंगे ताकि एक दूसरे को हम पहचाने नहीं, तो हम लोग मिलेंगे अब फाइट के दिन में, ऐसा ही लोग तय करते हैं, ठीक है। लार्ज पोस्टर्स प्लास्टर्ड ऑल ओवर द वॉल्स ऑफ लोकल शॉप्स अनाउंस द फाइट बिटवीन एंटोनियो क्रूज एंड फेलिक्स वर्गीस एज द मेन मैच। और चारों तरफ जो है जगह जगह दीवारों पर जो है पोस्टर लग जाता है कि फ़ाइट होने वाली है। The fight had created great interest in the neighborhood. Antonio and Felix were well liked and respected. Each had his own loyal following। अब जो है इन लोगों का फाइट रास्ते पर भी होता था, बहुत लोग जो है चाव से देखते थे इन लोगों का फाइट। काफ़ी लोग एक्साइटेड थे कि ये दोनों तो एक दूसरे के फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे, अब इन दोनों के बीच में ही फाइट होने वाला है तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी लोग पूरे मतलब
जो इंडिया के लोग हैं या पाकिस्तानी के लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। द फाइट वॉज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क एक जगह का नाम है। द जिम्नेजियम ऑफ द बॉयज़ क्लब वॉज नॉट लार्ज इनफ टू होल्ड ऑल द पीपल हु वर श्योर टू अटेंड। मतलब उतना बड़ा जगह नहीं था कि सारे लोग अटेंड कर पाएँ। तो ये पार्ट हम यहीं पर आपका एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए। कोई भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।